हेलो साथियों, मैं प्रवीण यादव आपके अपने परिवार वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। साथियों हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड हम टॉप 35 एमसीक्यूज का डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन साथियों यूपी होमगार्ड के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें आप ज़रूर देखिएगा। हम आपको गारंटी देते हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे दोनों एग्जाम में। ओके, तो साथियों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करिए। साथियों हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा पहला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या है? तो याद रखिएगा उद्देश्य प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर सी। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? तो याद रखिएगा साथियों 22 जनवरी 1947 को किया गया था। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की किस उपाधि से जाना जाता है? तो याद रखिएगा आत्मा से, ऑप्शन नंबर सी। प्रस्तावना में कौन से शब्द 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं? तो याद रखिएगा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया है। प्रस्तावना संविधान के किस भाग में दी गई है? तो याद रखिएगा साथियों ये प्रारंभ में दिया गया है। हम भारत के लोग का शब्द का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा भारत क्या है? जनता की सर्वोच्चता, इसका अर्थ है। संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह निर्णय किसने दिया था? तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। किस मामले में प्रस्तावना को संविधान का भाग घोषित किया गया था? याद रखिएगा केशवानंद भारतीय केस में 1973 में। बेरुबारी मामला में 1960 में प्रस्तावना को क्या माना गया था? तो याद रखिएगा संविधान का भाग नहीं माना गया था। प्रस्तावना में न्याय शब्द किस रूप से प्रयुक्त हुआ है? तो याद रखिएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। साथियों अगला क्वेश्चन है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता शब्द किस देश से लिए गए हैं? तो याद रखिएगा फ्रांस से लिए गए हैं। साथियों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा जरूर, और सब्सक्राइब भी करिए। प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? तो याद रखिएगा संशोधन के बाद कुल कितने प्रस्तावना में शब्द हैं? तो याद रखिएगा 98। पंथ निरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है सभी धर्मों का सम्मान करना। समाजवादी शब्द का अर्थ है उपरोक्त सभी में कौन कौन है? वर्गहीन समाज, धन का समान वितरण, निजी संपत्ति का नियंत्रण, ये तीनों आते हैं समाजवादी में। गणराज्य का अर्थ है जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति। लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो लोकतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन, ये लोकतंत्र का अर्थ है। बंधुता शब्द का संबंध क्या है? बंधुता का मतलब होता है भाईचारा से रिलेटेड। प्रस्तावना का अंतिम शब्द क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा अंतिम शब्द है अखंडता। प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रभावित है? प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो याद रखिएगा साथियों वो अमेरिका से प्रभावित है। प्रस्तावना संविधान किस भाग से आती है? तो याद रखिएगा इसका कोई क्या है? प्रस्तावना संविधान के किस भाग से पहले आती है? पहले आती है तो भाग 1 से पहले आती है। प्रस्तावना किस अनुच्छेद में दी गई है? किसी अनुच्छेद में दी गई तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं, कोई प्रस्तावना किसी अनुच्छेद में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा 42वां। संप्रभुत्वता का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा भारत स्वतंत्र है और स्वयं शासन करता है। संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है या कथन किसका है? तो N.A. पाल्टन का है। N.A. पाल्टन का यह कथन है। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है, किसने कहा था? राजनीतिक कुंडली है, किसने कहा था? तो दोस्तों याद रखिएगा
के.एम. मुंशी ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं का मस्तिष्क है, किसने कहा था? याद रखना, के.टी. शाह ने कहा था। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसने कहा था? याद रखिएगा, N.A. पाल्टन ने कहा था। प्रस्तावना संविधान का हृदय और आत्मा है, यह किसका कथन है? तो याद रखिएगा, हृदय और आत्मा ठाकुरदास भार्गव की है। प्रस्तावना भारत का दूरदर्शी दस्तावेज है, किसने कहा? याद रखिएगा, ठाकुरदास भार्गव ने कहा। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों का दर्पण है, यह किसने कहा था? प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों का दर्पण है, यह किसने कहा था? तो साथियों आप याद रखिएगा, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान की प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, किसने कहा था? तो याद रखिएगा, यह N.A. पाल्टन ने कहा था। प्रस्तावना संविधान की आत्मा और दिशा निर्देशक सिद्धांत है, वह यह बात किसने कहा था? तो याद रखिएगा, के.एम. मुंशी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रस्तावना संविधान की प्रणा है, यह किसने कहा था? तो याद रखिएगा, N.A. पाल्टन ने कहा था। सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। प्रस्तावना संविधान की प्रणा है, किसने कहा था? तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। लास्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा और जीवन है, यह कथन किसने कहा था? तो याद रखिएगा, ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। क्वेश्चन अब अगला टॉपिक है, भारतीय नागरिकता पे टॉप 20 क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी यूपी होमगार्ड के एग्जाम के जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप देखना मत भूलिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना जरूर करिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता संबंध प्रदान संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो याद रखिएगा, भाग 2 में दिए गए हैं। भारतीय नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद में कौन से अनुच्छेद है? तो याद रखा 5 से लेकर 11 तक हैं अनुच्छेद, इसमें नागरिकता का प्रावधान है। भारत में नागरिकता किस अधिनियम के अंतर्गत दी जाती है? तो याद रखिएगा, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा। नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार किसे है? तो याद रखिएगा, संसद को है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? तो याद रखिएगा, 5। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं, कौन कौन? याद रखिएगा, जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण, अधिग्रहण। ये 5 से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं भारत में नागरिकता जन्म से प्राप्त करने का प्रावधान किस वर्ष तक लागू था? तो याद रखिएगा, 1987 तक। 1987 के बाद जन्म से नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन सी शर्तें जुड़ी हैं? तो याद रखिएगा, माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। 2003 संशोधन अधिनियम के अनुसार जन्म से नागरिकता पाने के लिए आवश्यक है क्या? तो याद रखिएगा, आवश्यक ये है कि माता पिता में से कोई एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। ऑप्शन नंबर बी। नागरिकता समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। किसी भी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करने के कितने तरीके हैं? तो याद रखना साथियों, यह 3 तरीके से समाप्त कर दिया जा सकता है नागरिकता को। साथियों, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नागरिकता समाप्त करने के 3 तरीके कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, त्याग, समाप्ति, वंचन। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में CAA किन देशों के लिए लागू हुआ? तो याद रखिएगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के लिए। 14 नंबर का है क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत किन धर्मों के लोगों को नागरिकता दी जाएगी? तो याद रखिएगा, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी, ईसाई। इसमें मुस्लिम शामिल नहीं है। नागरिकता संशोधन नियम 2019 कब पारित किया गया है? तो साथियों याद रखिएगा, 12 दिसंबर 2019 को पास किया गया है। भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति है या नहीं? तो याद रखना साथियों, नहीं है।
भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है, लेकिन आपको कमेंट में बताना है कि किस देश में दोहरी नागरिकता अपनाई जाती है। कौन सा अनुच्छेद संसद को भारत नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का शक्ति देता है? कौन सा अनुच्छेद? याद रखना, अनुच्छेद 11। 26 जनवरी 1950 को जो व्यक्ति भारत में अस्थायी रूप से रह रहा है वो क्या है? भारत का नागरिक बन चुका है। प्रवासी भारतीय नागरिक OCI की सुविधा कब प्रारंभ की गई? याद रखिएगा 2005 से प्रारंभ की है। आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, 20 नंबर का है, नागरिकता से रिलेटेड। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के तहत कौन सा रजिस्टर लाया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC लाया गया। साथियों ये क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अब दोस्तों हम आपको अगले टॉपिक में, अगले क्लास में, अगले टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।